नमस्कार प्यारे बच्चों, कक्षा तीसरी। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप कुशल मंगल से हैं। आज हम कर रहे हैं पाठ नंबर 7, प्रदूषण राक्षस, पेज नंबर 54। सही उत्तर पर ठीक का चिन्ह लगाओ। प्रदूषण की आवाज़ की पहचान किसने की? आपका उत्तर है नीम के पौधे ने। प्रश्न 2, राक्षस से बचने के लिए पौधे क्यों नहीं भाग सकते थे? आपका उत्तर है क्योंकि उनकी जड़ें धरती के अंदर थी। नंबर 3, बादल का दुर्भाग्य क्या है? आपका उत्तर है वह अपने बच्चों को अपने सामने मरते देखेगा। नंबर 4, पौधों को राक्षस से किसने बचाया? आपका उत्तर है बरगद ने। अभी प्यारे बच्चों, बताओ किसने कहा? नंबर 1, कथन। किसने कहा? मैं क्या उसकी मौसी लगती हूँ? मैं तो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाऊँगी, लेकिन तुम तो भाग भी नहीं सकते। ये किसने कहा? कोयल ने। नंबर 2, मुझे तुम्हारे साथ पूरी सहानुभूति है, लेकिन मैं चाहते हुए भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। ये किसने कहा? धरती ने। राक्षस कितना भी बड़ा और शक्तिशाली क्यों न हो, वह किसी न किसी के हाथों मारा ही जाता है। ये किसने कहा? आम ने। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने सामने अपने बच्चों को मरते हुए देखेंगे। ये बात किसने कही? बादल ने। जाता हूँ मगर फिर आऊँगा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? ये बात किसने कही? प्रदूषण ने। नंबर 6, एक वायदा करना होगा, बड़े होकर तुम भी अपने छोटे भाई बहनों के ऐसे ही सुरक्षा करोगे। ये बात किसने कही? बरगद ने। एकांकी से आगे आपकी बात में करते हैं। क्या इस प्रदूषण राक्षस का प्रभाव केवल पेड़ पौधों तक ही सीमित है? सोचो, क्या हम सभी इसके शिकार हो गए हैं? आप सोच करके इसका आंसर बता सकते हैं। जो प्रदूषण राक्षस है बेटा, इसका प्रभाव केवल पेड़ पौधों तक सीमित नहीं है, ये इसके शिकार हम लोग भी हो रहे हैं। यानी कि आम जनता, सभी पशु पक्षी इंसान सभी प्रदूषण का शिकार होते हैं। प्रदूषण को राक्षस क्यों कहा गया है? क्योंकि जिस तरह से राक्षस किसी को नहीं बख्शता, इसी तरह से प्रदूषण भी किसी को नहीं छोड़ता है। आइए अब करते हैं भाषा की बात। इस एकांकी में इनके प्रदूषण राक्षस में अनेक संज्ञा शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे आम, राक्षस, कोयल आदि। बेटे, पहले आपको पता होना चाहिए संज्ञा होता क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आम एक वस्तु है, राक्षस व्यक्ति है, कोयल एक जाति है। इस तरह से ऐसे 5 उदाहरण एकांकी से छांट कर लिखिए। वाक्य के अंत में प्राय क्रिया रहती है, यानी कि आपने 5 उदाहरण लिखने हैं। कोई भी लिख सकते हो आप। नीम, बादल, पृथ्वी, नीम, कुछ भी लिख सकते हो छांट के। वाक्य के अंत में पर्याय क्रिया रहती है। क्रिया क्या कहलाती है? क्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको आनी चाहिए। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अब मैं कहूँ मैं पुस्तक से यानी कि क्या कर रही मैं पुस्तक, आगे हमारा वाक्य पूरा नहीं हुआ जब तक हम पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, पढ़ रही हूँ, पढ़ रहा था, कुछ नहीं लगाते, तो क्रिया के बिना हमारा वाक्य अधूरा रहता है। नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया के नीचे रेखा खींचो। कोई खलनायक चीख रहा है। चीख रहा आपकी क्रिया है। वह जंगल को चट कर रहा है। शायद वे कुछ कर पाएं।
कर पाए। राक्षस मारा जाता है, मारा जाता है। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, रक्षा करूँगा। ये आपकी क्रियाएं हैं। वाक्य बनाओ। प्रदूषण, कोशिश, मनुष्य और कोयल। बेटा आप अपने हिसाब से इन शब्दों से वाक्य बना सकते हैं। वाक्य बदलो। उदाहरण देखो, समझो और करो। यह बात मनुष्य नहीं समझ पाता। क्या मनुष्य यह बात समझ नहीं पाता? इससे हमने ऐसे ही प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य बनाना है। नकारात्मक वाक्य से हमने प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाना है। निषेधात्मक वाक्य। क यह बात डॉक्टर नहीं समझ पाता। क्या यह बात डॉक्टर नहीं समझ पाता? और इसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। यह बात मोहन नहीं समझ पाता। क्या यह बात मोहन नहीं समझ पाता? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। मूल्यपरक प्रश्न। आप पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या उपाय करते हैं? क्या ये वे उपाय काफ़ी हैं? तो आप बताइए, क्या उपाय करते हो आप पर्यावरण की रक्षा के लिए? पेड़ पौधे लगाते हैं? हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए, चारों तरफ साफ़ सफाई रखनी चाहिए, ईंधन का कम प्रयोग करना चाहिए, चलती हुई गाड़ी को बंद करके रखना चाहिए, आसपास कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए, बहते हुए पानी में कोई गंदगी नहीं डालनी चाहिए। बहुत सारे उपाय हैं जिससे हम पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं। क्रियात्मक गतिविधि, ये आपका एक्टिविटी वर्क है। बच्चे अपने विद्यालय और घर के आंगन में एक एक पौधा लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे अभी मानसून आ रहा है, चौमासा आ रहा है, तो इस ऋतु में कोई भी पौधा जब हम लगाते हैं तो बहुत अच्छा फलता फूलता है। तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी बच्चे अपने घर में एक पौधा ज़रूर लगाएंगे, घर में, खेत में, कहीं भी, और उसको पूरा पानी देंगे और उसको बड़ा करेंगे। और प्यारे बच्चों, जैसे जून का महीना है, गर्मी भी बहुत है, तो आप अपने घर के सामने कोई बर्तन रखेंगे, कोई पोट रखेंगे और उसमें पानी डालेंगे, और एक दूसरा बर्तन रखेंगे जिसमें थोड़े से दाने रखेंगे। देखो बेटा, जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी मांग लेते हैं, पीते हैं, लेकिन ये बेचारे जो जानवर हैं ये बोल नहीं सकते, इनको पानी चाहिए, तो आप ये कार्य करेंगे। पौधे का चित्र बनाकर रंग भरेंगे। आप एक पौधे का चित्र बनाओगे और उसमें रंग भरोगे और व्हाट्सअप भी करेंगे। धन्यवाद। अभी आपका पाठ नंबर 7 प्रदूषण राक्षस पूरा हुआ। आपका दिन मंगलमय हो।